कह दे मैं प्यार से, और कृष्ण नाम है। बोले कन्हैया कृष्ण। बोले इस नाम को तो महाराज एक ही व्यक्ति है। बोले भैया कौन है? बोले महाराज यहाँ के महाराज हैं श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले आपको इतना लंबा तगड़ा नाम है भैया? बोले हाँ भैया वो यहाँ को महाराज है, राजा है, वो हमारो मित्र है, लंगोटिया यार है। उसी समय सैनिक ने देखा, बोले तन पहना है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। बोले देखो तो सही इसकी हालत, और महाराज को मित्र बता रहा है। बोले भैया तुम जाके बस इतना कह दो कि भैया तुम्हारे बचपन को मित्र आए हुआ है, बस इतना जाके बस कह दो। नाम पूछे का नाम है, कह दियो सुदामा नाम है, बस इतना बता दिए आपको। सुदामा जी बैठ गए दरवाजे पर, क्योंकि कुछ तो प्राइवेसी होती ही है, लेकिन धक्का फक्का मारा ये बात गलत थी। सुदामा जी महाराज वहां पर बैठ गए। उसी समय सैनिक गए, बोले सरकार की जय हो। बोले सरकार एक ब्राह्मण आया है, चेहरे के तेज को देख करके लगता है जैसे सूर्य के समान चेहरे पर तेज है, लेकिन महाराज उसकी हालत बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। अच्छा कैसी हालत है? तो द्वारपाल ने बताया मेरे द्वारकाधीश। हाथ जोड़ बहु विनय कर कहीं सेवकन जाय, मित्र सुदामा द्वार पे आयो अति हरिसा, शीस पकाना जगतन पे प्रभु जन के आए बसो के ही ड्रामा, धोती फटी सीलटी दुपटी और पहाऊ पहन की नहीं साम, द्वारी खड़ो तुझी दुर्बल एक द्वारी खड़ो तुझी दुर्बल एक, रहो चच सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और बता दिया। बोले महाराज ऐसी दशा है कि शीश पे न पगड़ी है न कुछ है, लेकिन महाराज पैरों में वेड़ियां नहीं है, चप्पलों में छेद हो चुके हैं महाराज, लेकिन अपनो नाम सुदामा बता रहा है, ब्राह्मण है। इतना द्वारकाधीश ने जैसे ही का भी नहीं पहनी, सुदामा 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 कहते हुए सीधे पहुंच गए। और सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं दारी के ने पहचान तो लियो हो। अब सोच रहे हो कौन सुदामा? भ्याम परिरंभितः। और महाराज दोनों मित्र बड़े हंस रहे हैं, रो रहे हैं सुदामा जी महाराज। अश्रुओं से मानो मेरे कन्हैया का अभिषेक कर दिया हो। याद नहीं आई। सुदामा जी बोले कन्हैया और मेरे रुक्मणी ने सोचा यहाँ पर हजारों दास दासियां उपस्थित हैं, लेकिन आज द्वारकाधीश मुझे आदेश दे रहे हैं, लगता है कोई विशिष्ट अतिथि है। माता रुक्मणी तुरंत गई हैं। मेरे कन्हैया ने विचार किया ये गंगा जल तो मेरे चरणों का ही तो धोवन है, और मैं अपने चरणों के धोवन से किसी संत महात्मा के चरण कैसे धो सकता हूँ। उसी समय मेरे गोविंद ने नेत्रों से अश्रु निकल पड़े, और नेत्रों के अश्रुओं से मेरे गोविंद ने चरणों को धो दिया है। कैसे निहाल
विवाह पुन जोए हाय महा अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए देख सुदामा की दीन सौंपक धोए नैनन के जल सौंपक धोए नैनन के जल सौंपक धो और मेरे कन्हैया ने, मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुओं के जल से धो दिया और कहा, देवी इस जल के छींटे मेरे भवन में लगवा दो, मेरे भवन की शुद्धि हो जाएगी। इस महात्मा के चरणों का जो जल है मेरे भवन में लगा दो, कोई कोना ना बच जाए। और मेरे कन्हैया ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र श्री सुदामा जी को पहनाए और कहा, मित्र अब तुम भोजन करो, प्रसाद ग्रहण करो। सुदामा जी बोले, कन्हैया तू ना करेगो का? यद्यपि मेरे कन्हैया भोजन कर चुके थे, मेरे गोविंद ने आदेश दिया, बोले देवी एक और थाली सजा कर खिलाओ भोजन की। दुर्योधन की मेवाओं का त्याग कर दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर दिया। मेरे गोविंद कहते, बोले भैया न मैं अभाव में खाता हूँ ना किसी के प्रभाव में खाता हूँ, मैं तो जब भी खाता हूँ अपने भक्तों के भावों में खाता हूँ। मेरे कन्हैया ने सुदामा जी का भाव रखने के लिए कहा, ठीक है मित्र हम तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। और मेरे कन्हैया ने कहा, मित्र चलो अब तुम विश्राम करो। और मेरे कन्हैया चरण दबा रहे हैं और माता रुक्मिणी पंखा झल रही हैं। अब तो क्या था प्रभु प्रेमियों, मेरे गोविंद ने पूछा, मित्र ये बताओ तुमने शादी करी कि नहीं करी? क्योंकि तुम हमेशा बचपन में कहा करते थे, बोले भैया हम शादी ना करेंगे। सुदामा जी बोले, मित्र शादी हो गई हमारी। अच्छा भैया भाभी जी कैसी हैं? बोले भाभी जी बहुत बढ़िया हैं। मेरे द्वारकाधीश बोले, ये बताओ भाभी जी को हमारे विषय में तुमने बतायो कि ना बतायो? सुदामा जी बोले, एक बात बताऊं सच सच? बोले बता भैया। बोले तेरे भाभी ने भेजो है तेरे पास। अच्छा इसका मतलब हमारी भाभी हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं? बोले हाँ भैया भाई ने भेजो है। अब तो मेरे द्वारकाधीश बोले, ये बता मित्र तो खावे के ताई का भेजो है? अब सुदामा जी सोचवे लगे, भैया या कोई इतना बड़ो वैभव, इतना बड़ो साम्राज्य, अब यह चावल की पोटरी निकालूंगा तो पत्नियां कहेंगी बड़ो मित्र बन रो हैं, या 2 मुट्ठी चावल ने लेकर का सुदामा जी संकोच कर रहे हैं। अरे मित्र कुछ ना भेजो भैया। अब तो क्या था, मेरे द्वारकाधीश कहते, मित्र लगता है कि तुम मेरे व्यवहार को नहीं जानते। अरे मित्र जो लाए हो सो दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे मित्र जो भी हो प्रेम से भाव से जो लाए हो दे दो। सुदामा जी बोले कि भैया तेरी समझ में ना आवे एक बार की बात, जब हम कोई लेने देने की कोई लाए ना तो कहा दे दे मैं। उसी समय क्या था, मेरे गोविंद बोले, मित्र मैं देख रहा हूं ये तुम्हारी बाजू बहुत उठ रही है। उसी समय मेरे गोविंद ने उंगली लगाई महाराज, और उंगली लगा करके महाराज झटका मारा, पोटली हाथ में आ गई। सुदामा जी को तो नेत्र नीचे हो गए, सुदामा जी संकुचित हो गए। अब मेरे गोविंद ने जैसे ही उसको खोला है, नेत्रों से अश्रुओं की धार निकल पड़ी। और मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी चावल खा करके
कह दिया, मन ही मन संकल्प कर दिया, बोले एक लोक की संपदा मैं सुदामा को दान कर रहा हूं। दूसरी मुट्ठी खाई, बोले दूसरे लोक की संपदा सुदामा के नाम पर। और संत जन कहते हैं तीसरी मुट्ठी मेरे कन्हैया खाने ही वाले थे कि तुरंत माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ नहीं पकड़ा था। बोलो जय श्री कृष्णा, क्योंकि ये कृष्ण चरित्र है, मर्यादा है, माता ठकुराइन नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। क्यों ठाकुर साहब? हाथ नहीं पकड़ा था जैसे सीरियलों में दिखाते हैं कि हाथ पकड़ ले, इशारा किया। बोले सरकार आपके मित्र इतना सुंदर प्रसाद लेकर के आए, क्या अकेले ही खा जाओगे? क्या हमें नहीं खिलाओगे? एक एक चावल तो बांटे में आ जाए। उसी समय क्या दिया क्या लिया ये सुदामा को भी पता नहीं है। और भगवान कहना चाहते हैं, बोले भैया अगर अपने मित्र की सहायता भी करनी है तो इस प्रकार से करो कि आपका मित्र आपका ऋणी ना हो जाए। और भगवान ने संदेश दिया कि जब दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। बोलो जय श्री कृष्णा। अब बड़ी अद्भुत झांकी आपके सामने है, आप झांकी का दर्शन करेंगे। और मेरे बीच में कुछ विशेष नाम हैं, मैं जरा नामों का उच्चारण कर दूं। हमारे बीच में पंडित दिनेश जी आए हुए हैं रोहिणी से, वह आ जाएंगे। श्री शिव प्रकाश सिंह जी आए हुए हैं बुद्ध विहार से, वह भी आ जाएंगे हमारे बीच में। और राजेंद्र मित्तल जी जिला उपाध्यक्ष, वह भी आ जाएंगे। राजेंद्र मित्तल जी जिला उपाध्यक्ष हैं। राजेश चौरसिया जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राजेश चौरसिया जी, वह भी आ जाएंगे। संजय खन्ना जी आए हुए हैं, बीजेपी टीडी क्या सोशल मीडिया से हैं। संजय खन्ना जी बीजेपी सोशल मीडिया से आए हुए हैं। समस्त लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे एक बार करतल ध्वनि से। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जाकर के कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से
सुदामा को मोहन। एक बार प्रेम से बोले, बोलो कृष्ण सुदामा मिलन की जय हो। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। आइएगा, कथा का श्रवण कराते हैं आपको। सभी लोग बैठ जाइए, दूर से दर्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, आज की कथा बड़ी मार्मिक कथा है। आज का मेरा ध्यान कथा पर है। बोलो जय श्री कृष्णा। जब तक आप दर्शन करो, मैं जरा ट्रस्टियों का सम्मान करा देता हूं। और हमारे बीच में श्री शारदा मैडम जी आई हुई हैं, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। अब तो खैर एक्स हो चुकी हैं, रिटायर्ड हैं। अंग्रेजी में रिटायर्ड बोलते हैं क्या, हिंदी में रिटायर्ड है? रिटायर्ड, अच्छा। तो केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल रह चुकी हैं मैडम जी, शारदा मैडम जी आई हुई हैं पीतमपुरा से। आज इन्हीं के यहाँ पर हमारा सभी ब्राह्मणों का प्रसाद था, तो बड़ा सुंदर माँ जी ने प्रसाद बना करके खिलाया सभी को। तो बड़ा आनंद आया माँ जी के यहाँ पर जा कर के आज। तो आप इनके स्वास्थ्य के लिए कामना करें, सभी माताएं, सभी बहनें, क्योंकि किसी न किसी स्वास्थ्य के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मैडम जी के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और मैं जब तक ट्रस्टियों का जरा सम्मान करा दूं, हमारे बीच में श्री नरेंद्र ठाकुर जी आ जाएंगे। मैं चर्चा कर रहा था ठाकुर साहब से एक दिन, मैंने कहा ठाकुर साहब ये कथा यूं ही चलती रहे, ऐसी हम सब की प्रार्थना है ईश्वर से। तो कल मैं चर्चा कर रहा था ठाकुर साहब के बड़े पुत्र श्री रवि ठाकुर जी से। मैंने कहा भाई साहब
आपके सर पर भागवत रखवा दी जाए। बोले महाराज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपो। तो मैंने कहा भैया ठाकुर साहब की जिम्मेदारी संभालनी तो आप सभी को है। अब ठाकुर साहब ने तो वीणा चला दिया, ये अब ये वीणा यूं ही चलता रहे तो मैंने कहा भैया फिर संभालेगा कौन। मैंने कहा हमारे बॉबी भैया तो कथा में ही समय नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। तो अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। मैंने कहा भैया धीरज पंडित जी भी तुम्हारे ही पुत्र हैं, अगर आप सब नहीं जब तक चर्चा चल रही है ना बुला लूंगा मैं सभी को। अच्छा जो है उनको बुला लो फिर बात की। अच्छा अच्छा चलो 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 ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। माता पृथ्वी को, माता पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? वो भैया माता पृथ्वी की तरह व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। हम माता पृथ्वी में कितने, थोड़ा आवाज में थोड़ा वॉइस से डाल दो, दम सा आ जाए। हाँ थोड़ा दम सा आ जाए। अच्छा बोले आप सभी लोग बैठ जाइएगा स्थान पर, बाद में पूजन कर लेना। 3 घंटे की तो उसमें हैंड टू हैंड क्योंकि कथा में थोड़ा विक्षेप सा पड़ रहा है, उसके बाद पूजन कर लेना आप सभी लोग। जैसे मैं फोन उनका वो क्वालिटी जो हाँ थोड़ा ध्यान भटक रहा है ना, हम इतने बड़े ध्यानी नहीं है कि अर्जुन की तरह के परात निकल जाए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। बोलो जय श्री कृष्णा। जैसे हमारे 2 घंटे 3 घंटे वीडियो चढ़ जाए। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। तो उन्होंने अपने जीवन में पहला गुरु बनाया किसको? माता पृथ्वी को। माता पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले भैया माता पृथ्वी की तरह व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। जैसे माता पृथ्वी का स्वभाव है, कितने भी गड्ढे खोद दो कभी नाराज नहीं होती। उन्होंने दूसरा गुरु बनाया किसको? बोले जल को। जल में किसी ने डंडा मारा, 2 रेखाएं दिखाई पड़ रही थी। जैसे डंडे को बाहर निकाला कि फिर एकदम समतल हो गया, एक जैसा हो गया। बोले संत को किसी भी बात को ज्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तीसरा उन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण किया। बोले किसको? बोले एक नारी को गुरु बनाया। नारी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले एक युवती का रिश्ता फाइनल हो गया तो सासू माँ जी आई, उनको महाराज चूड़ी पहना दी। सासू माँ ने कहा बिटिया एक काम कर, अपने हाथ का दही भात खिला दे जरा, बना करके भोजन मत बना, दही चावल बना ले, दाल चावल जो भी हो। अब उसने देखा कि मेरे घर में तो चावल है ही नहीं, धान पड़े हुए थे। उसने सोचा अगर मना कर दूंगी नहीं है तो पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी।
संत कहते मैं इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। उस माता ने, उस बहन ने उसको कूटना शुरू किया कि चूड़ियों की आवाज खन खन खन। अब तो क्या था, उसने 4-4 चूड़ियां उतार दी, फिर बजाया खन खन, फिर 2-2 और उतार दी। उसके बाद सोचा भाई पूरी चूड़ी तो नहीं उतारूंगी, उसने एक एक चूड़ी और उतार दी। आवाज शांत हो गई। संत ने गुरुओं की लिस्ट में धारण कर लिया। बोले उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले भाई संत को एकांत में रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा संत इकट्ठे हो जाएंगे तो इधर उधर की बातें करेंगे, भजन कम करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसलिए उसको गुरुओं की लिस्ट में शामिल कर लिया। एक गुरु बनाया किसको? बोले बाज को। बोले उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले एक चील मांस का पिंड लेकर के जा रही थी और उसके पीछे बाज पड़ गया। चील आगे आगे जा रही है, बाज पीछे पीछे जा रहा है। उस चील ने उस मांस के पिंड को वहीं छोड़ दिया, बाज भी वहीं रुक गया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी महात्मा ने? महात्मा कहते भाई उससे मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि संत को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा धन होगा तो संसार के लोग, घर परिवार के लोग पीछे पड़ जाएंगे, और जब कुछ होगा ही नहीं तो कोई आएगा ही नहीं संत के पास। बोलो जय श्री कृष्णा। एक उन्होंने गुरु बनाया अजगर को। अजगर से क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोले अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है, जो मिल जाता है प्रेम से पा लेता है। बोले संत को भी थोड़ा त्यागी होना चाहिए अजगर की तरह, हैं? ज्यादा घर घर मांगना उचित नहीं है। बोले जितना मिल जाए प्रेम से पालो और हरि का भजन करो। बोलो जय श्री कृष्णा। ये गृहस्थों के लिए नहीं है कि घर में जवान बेटी बैठी हुई है। बोले महाराज जी कह रहे थे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बोले क्या जरूरत है काम करने की, क्या जरूरत है नौकरी करने की? बोले घर में ही सारा कार्य हो जाएगा। तो बोले ये संतों के लक्षण है। बोलो जय श्री कृष्णा। उसको भी गुरु बना लिया। बोले संत को ज्यादा दास्ता या किसी की चाटुकारता नहीं करनी चाहिए, अपने भगवान के भजन पर ध्यान देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। एक गुरु बनाया उन्होंने किसको? मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण ये करी कि भैया जीवन भर मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, और कोई शहद निकालने वाला आता है, धुआं करता है, जो भाग जाती हैं वो तो बच जाती हैं, जो रह जाती हैं महाराज उनका भी तेल निकल जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा। संत ने गुरु बनाया। बोले भैया ज्यादा धन का, प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, नहीं किसी भी दिन गर्दन पे छुरा चल सकता है। बोलो जय श्री कृष्णा। उसको भी गुरुओं की लिस्ट में शामिल कर लिया और गुरु बनाया किसको? एक बच्चे को गुरु बनाया। उस बच्चे से क्या शिक्षा ग्रहण करी महात्मा ने? किसी के मिलने वाले रिश्तेदार आ रहे थे तो हमेशा क्या होता, जब किसी छोटों के पास जाते हैं, मित्र के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। अब एक बच्चा था एक घर में, उसके पापा के मित्र आए और महाराज खाली हाथ आ गए गलती से। अब उसने कहा देवी ये मेरे बचपन का मित्र है, अब तुम एक काम करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम नाश्ता पानी की व्यवस्था तो करा ही दो, नाश्ता पानी तो कम से कम हो ही जाए। उसी समय उसने कहा महाराज घर में तो बहुत गरीबी है, घर में कुछ है ही नहीं। उसने कहा देवी एक काम करो, तुम बाजार चली जाओ, चीनी ले आओ, हैं, चाय की पत्ती ले आओ, दूध ले आओ थोड़ा 2-4 रुपए का। जब जाएंगे तो अपने मुन्ना को कुछ ना कुछ तो दे करके जाएंगे, उससे कर्जा पटा देंगे दुकान वाले का। बोले ठीक है नाथ तुम सही कह रहे हो। जाकर के महाराज उधार कर लाए। जब वह जाने लगे तो 2 रुपया देने लगे उस जमाने में। बोले बेटा ये ले रुपया। बोले नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। अरे बेटा ले ले। माँ ने कहा अरे बेटा
अंकल जी इतने प्यार से दे रहे हैं, ले ले पैसे। बोले मैं नहीं लूंगा। माँ ने पूछा क्यों नहीं लेगा? बोले तू तो कहीं 10 रुपए दे के जाएंगे, ये तो 2 रुपए दे के जाने। चाय वाले कैसे पेमेंट होगा, दूध वाले का कैसे होगा, हैं? चाय की पत्ती वाले कैसे पेमेंट होगा, बिस्किट वाले कैसे होगा? संत ने कहा मैं इस दृश्य को देख रहा था, मैंने उसको गुरु बना लिया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले संत के मन में ज्यादा छल कपट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है, उसे ये नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना। निर्मल मन घन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले निर्मल स्वभाव होना चाहिए संत का बच्चों की तरह। बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि प्यारे प्रभु प्रेमियों, ज्यादा दिमाग को घुमाओगे तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना चाहिए, ज्यादा टेंशन ले लेनी चाहिए लाइफ में। ज्यादा टेंशन लोगे बीमारियां बढ़ेंगी। बच्चों को कभी कोई दिक्कत होती है? इंश्योरेंस वाले जो आते हैं ना, 50 से ऊपर जो हो जाते हैं उनसे ज्यादा चार्ज लेते हैं। बच्चों का तो कहते हैं फ्री में कर देंगे, आप करा लीजिए, बच्चों का फ्री में। बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि वो टेंशन ही नहीं लेते। तो इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत का स्वभाव बच्चों की तरह होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। ना बच्चे अपना किसी को शत्रु मानते, उन्हें पता ही नहीं कौन शत्रु है कौन मित्र है, वो तो जहां दिख जाते हैं वहीं चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। उन्होंने अपने जीवन में एक हाथी को गुरु बनाया है। हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण करी महात्मा ने? आपने देखा जो हाथी जो होता जंगल का राजा कहलाता, सेकंड राजा। पहला तो शेर है, दूसरा हाथी कहलाता है। अब जो हाथी को जो पकड़ने वाले जो लोग हैं वो जानते हो क्या करते हैं? एक फूंस की हथनी बना देते हैं और उस पर ऐसा प्रिंट कर देते हैं कि ओरिजिनल जैसी लगती है। अब दूर से कामातुर हाथी उस हथनी को देखता है और नीचे महाराज गड्ढा कर देते हैं, और दूर से कामा सख्त होकर के उस हथनी के पीछे आता, महाराज धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। और फिर ना उसको भोजन देते हैं ना पानी देते हैं। जो जंगल का राजा था वह महाराज दर दर का भिखारी बन जाता है। संत ने गुरुओं की लिस्ट में धारण कर लिया। बोले भैया, संत को स्त्रियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप देख ही रहे हैं सारे के सारे राम ही राम जा रहे हैं। राम के नाम को भी बदनाम कर रखा है। आशा राम, रामपाल, राम रहीम, हैं सारे के सारे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर ये भागवत की कथा को श्रवण कर लेते तो ये दुर्दशा ना होती। बोलो जय श्री कृष्णा। बच जाते। जिस प्रकार से जंगल का राजा हाथी और फूस की हथनी को देख करके गड्ढे में गिर जाता है, तो संत कहते हैं फूस की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। गुरुओं की लिस्ट में धारण कर लिया महाराज। एक पिंगला नाम के वैश्य को गुरु धारण किया है। उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी संत ने? उससे शिक्षा ग्रहण यही करी क्या? बोले भाई, रोज सज धज करके पिंगला नाम की वैश्य बैठ जाया करती थी चौराहे पर, और उसके बाद उसने देखा कि 4-5 दिन हो गए कोई भी पुरुष, कोई भी ग्राहक नहीं आया। उसको महाराज गिलानी हो गई। संत कह रहे थे मैं इस दृश्य को देख रहा था, जब कोई नहीं आया उसको गिलानी हो गई। उसने मन में विचार किया, अगर इतनी निष्ठा इतनी पूजा मैंने भगवान की हुई थी तो आज भगवान मेरी गोदी में खेल रहा होता, लेकिन महाराज गिलानी हो गई। संत कहते मैंने उसको गुरुओं की लिस्ट में धारण कर लिया। बोले उससे क्या शिक्षा ग्रहण करी? संत कहते हैं, बोले भैया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा रखना, किसी से उम्मीद रखना, वो दुख का कारण है। जैसे पिंगला नाम की वैश्या ने संसार के पुरुषों से आशा रखी, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, हैं? आशा अगर रखनी है तो परमात्मा से रखो, संसार के लोगों से आशा नहीं रखनी चाहिए। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है, और मांगो इस मुरली वाले से जा होता कभी इनकार नहीं। तो ये तो प्यारे प्रभु प्रेमियों वो दरबार है।
तो संत शिक्षा देते हैं, बोले भैया किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा रखोगे तो दुख पाओगे। और जीवन में शिक्षा दे दी, क्योंकि जब कोई आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो प्यारे प्रभु प्रेमियों जानते हो क्या होता है? क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध से क्या होता है? बुद्धि में भ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रंशात। और जब बुद्धि का भ्रंश होता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का विनाश हो जाता है, सारे के सारे जीवन मनुष्य का बेकार हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से और दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैंने अंतिम इस गुरु इस शरीर को माना है। ये सब दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जानते हो ना, जो हमको कोई भी जिससे सीखने को मिले वो शिक्षा गुरु। एक होता है जीवन में दीक्षा गुरु। अब देखो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गुरु बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, और धोती है और रुपया देव। बोलो जय श्री कृष्णा। तुम भाड़ में जाओ कहीं जाओ, ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। हैं गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, कान में मंत्र फूक देंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। माइक पे अब तो कान में भी नहीं फूकते, माइक पे मंत्र फूक दियो जावे। बोलो जय श्री कृष्णा। कैमरा ऑफ करके माइक पे मंत्र फूक दे महाराज। बोले लाते रहिए रुपया भैया, 140 करोड़ की जनसंख्या, एक एक रुपया देगी तो 140 करोड़ होगा। बोलो जय श्री कृष्णा। तो भैया दत्तात्रेय ऋषि कहते, बोले भैया गुरु जान के करना चाहिए। सबसे पहला गुरु तो माता पिता होते हैं व्यक्ति के जीवन में। अपने माता पिता को गुरु के रूप में स्वीकार कर लो, जीव का कल्याण हो जाता है। और किसी भी पत्नी को किसी भी साधु या महात्मा के चक्कर में फंसने की आवश्यकता ना भैया। अपने पति को ही गुरु मान लो, उसकी सेवा करो पतिव्रत धर्म से। ये मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। पतिव्रता स्त्री में तो वो शक्ति होती है महाराज के अनसुईया अपने पति के प्राणों को लेकर के आ गई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में प्रकट कर दिया अपने सतीत्व के कारण। उन्होंने कहा, बोले भाई हम नग्न भिक्षा चाहते हैं। बोले ठीक है। अपने तपोबल से मारा जल का छींटा छोटे छोटे बना दे। बोले लो पी लो दूध। बोलो जय श्री कृष्णा। इतनी शक्ति होनी चाहिए पतिव्रत धर्म में। वो कहीं जंगल में तपस्या करने नहीं गई थी, अपने पति की सेवा से निष्ठा के द्वारा करने से। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से दत्तात्रेय के ऋषियों का वर्णन बताया है। 24 गुरु और अंतिम गुरु इस शरीर को बताया है जीवन में। बोलो जय श्री कृष्णा। और महाराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जानते हो कौन कौन से ऋण हैं? 3 ऋण। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, एक होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? ये पितृ दोष नहीं है। पितृ ऋण, पितृ ऋण क्या है कि भाई हमारे पिताजी ने शादी विवाह करके हमको संसार में प्रकट किया, उसी प्रकार से हम भी किसी अच्छी सुयोग्य संतान को जन्म देंगे तो हम पितृ ऋण से उर्ण हो जाएंगे। दूसरा ऋण होता है जीवन में किसका? ऋषियों का। ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा करके, घास चबा चबा करके, कंदमूल फल खा खा करके ये ग्रंथ लिखे हमारे लिए। तो कम से कम हमारे पास इतना समय होना चाहिए इन ग्रंथों को पढ़ लें। अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो ऋषियों के ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा ऋण होता है देवताओं का ऋण। ये देवताओं का ऋण काय बात का भैया? ये सूर्य नारायण हमें प्रकाश देते हैं, चंद्रमा रोशनी देते हैं, पवन देवता वायु प्रदान ऑक्सीजन देते हैं। कभी टैक्स या बिल आया? कभी नहीं आया। तो हमारा कर्तव्य बनता हम यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक आयोजन करके उनके ऋण से उर्ण हो सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जैसे बहुत से व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की आराधना करते हैं, चंद्र ग्रहण के समय चंद्र की आराधना करते हैं, तो महाराज देवताओं के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से वसुदेव जी कहते हैं, हे पुत्र, मेरे मन में एक यज्ञ करने का मन है।
मेरे गोविंद बोले पिताश्री जैसी आपकी आज्ञा। उसी समय महाराज मेरे गोविंद ने भारतवर्ष के समस्त ऋषि महात्मा विद्वानों को एकत्रित किया है। सभी महात्मा विद्वान मुनीन्द्र वृंद आए हुए हैं और बड़ा भारी यज्ञोत्सव चल रहा है मेरे कन्हैया के वहां पर। वसुदेव जी यज्ञोत्सव कर रहे हैं। उसी समय साधु सन्यासी संत महात्मा विद्वान कहते हैं, हे प्रभु आपकी लीला धन्य है, आपकी महिमा अपार है। आपने अपने गुरुदेव का मृत पुत्र भी ला करके लौटा दिया। यही आवाज माता देवकी ने सुन ली और माता देवकी कन्हैया के पास आ गई। बोले लाला मैंने एक बात सुनी। बोले क्या बात? बोले सुना कि जो है तूने अपने गुरुदेव का मृत पुत्र ला करके दे दिया था। मेरे कन्हैया बोले हाँ माँ ये सत्य बात है। अब तो माता देवकी के स्तन में दुग्ध तराया। कहने लगी बेटा क्या तुम मेरे पुत्रों को नहीं मिला सकता मुझसे? तुरंत मेरे गोविंद ने अपने 6 जो अग्रज भाई मर चुके थे उनको बुलाया है और माता का दुग्ध पान करके वे अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से मेरे कन्हैया और बड़े साधु सन्यासी आए हुए हैं, यज्ञोत्सव चल रहा था। उसी समय क्या होता है महाराज, द्वारकावासी मेरे गोविंद के पुत्र शांब आ जाते हैं साड़ी पहन करके और महाराज कहते बताओ महाराज हमारी भाभी जी कुछ पूछना चाहती हैं। बोले क्या? बोलिए जानना चाहती हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अब साड़ी पहन रखी थी, संत दुर्वासा के सामने पहुंच गए। संत दुर्वासा ने ध्यान लगाया। अब ध्यान में कुछ ना है, बच्चे आपस में मजाक करने लगे। बोले अब पता चलेगी महात्मा को, ये फ्री के भले मालपुआ चटकाते हैं, अब महात्मा ध्यान लगाए कुछ हो तो पता चले। अब तो एक संत समझ गए। बोले मूर्खो तुम्हें लज्जा नहीं आती संतों से ऐसा मजाक करने में? बोले अच्छा महाराज आवे जावे तो कुछ है ना, बताओगे क्या खाक? संत दुर्वासा क्रोधित हो गए। बोले इधर आ, मैं बताता हूँ तेरी भाभी के क्या होगा, जल्दी आ। आगे बोले बताओ महाराज क्या होगा? हाथ में जल लिया। बोले सुन तेरी भाभी की न लड़का होगा न लड़की। तो बोले क्या होगा? बोले इसके एक मूसल होगा और कुलम समूलम दहती। बोले तुम्हारे सारे कुल का विनाश हो जाएगा। इतना सुनते ही महाराज पेट की सारी साड़ियां वगैरह खोली हैं कि तुरंत क्या देखते हैं कि मूसल प्रकट हो गया। अब मेरे गोविंद को तो बता नहीं सकते थे, सोचा उग्रसेन महाराज को बताया। उन्होंने महाराज सारे के सारे मूसल को समुद्र के किनारे पर जाकर के घिस